22 अप्रैल को पाकिस्तान के द्वारा समर्थित उग्रवादियों ने जो हमारे मासूम निहत्थे सैलानियों पर हमला किया और 26 बहुत ही बेशकीमती जानें चली गई। पूरा विश्व उससे गुस्से में था, हिंदुस्तान गुस्से में था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये जो शहादत है ये व्यर्थ नहीं जाएगी और पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आपने देखा 6 अप्रैल की रात को पाकिस्तान के लगभग 9 मिलिटेंट जो कैंप थे उन पर हमला किया गया और उनको 100% उनको मिट्टी में मिलाया गया। 100 से ज़्यादा उग्रवादी जो पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे थे उनको मौत के घाट उतारा गया और सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे मिलिटेंट कैंप्स को ही निशाना बनाया गया। किसी भी सिविलियन की वहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई और ना ही हिंदुस्तान के द्वारा ऐसा कोई हमला किया गया जिसमें सिविलियन सोसाइटी जो है उस पर कोई आंच आए। लेकिन पाकिस्तान के मिलिटेंट के कैंप गिरने के बाद पाकिस्तान ने हमारे यहाँ सिविलियन इलाकों में हमला किया और हमारे पुंछ और राजौरी इलाके में कुछ लोगों की जान भी गई। लेकिन जम्मू, कठुआ, सांबा के बॉर्डर पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 100% जो है वो निशाना साधा और एक भी मिसाइल या ड्रोन जो है वो ज़मीन पर नहीं आया। आज का भारत एक बदलता हुआ भारत है, बदला हुआ भारत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और इस मात्र 72 घंटे के युद्ध को पाकिस्तान ने तो देखा ही देखा, पूरे विश्व ने आज जो भारत की ताकत को देखा और 72 घंटे में पाकिस्तान अपने घुटने पे आ गया और युद्ध बंद करने की उसने गुहार लगाई। कुछ शर्तों पर सीज फायर हुआ, युद्ध जो है वो सस्पेंड हुआ DGMOs की बात के बाद, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर इसके बाद कोई भी अंत की कार्रवाई होती है या बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा। आज चाहे पानी की बात है, आज चाहे अगर ट्रेड की बात है, मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है खून और पानी साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टैक्स साथ नहीं चल सकते, टेरर और टेररिज्म जो है उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। अगर आपने बात करनी है तो आपको टेररिज्म को खत्म करना होगा। पाकिस्तान को एक सख्त संदेश है। 22 मिनट के अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेताया, विश्व को चेताया कि अब ये भारत कुछ भी बर्दाश्त करने वाला भारत नहीं है। और मैं समझता हूँ वो 22 मिनट का भाषण जो है पाकिस्तान की 22 पुश्तें उसको याद रखेंगी कि अब मोदी के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने हैं और भारत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके। आज हिंदुस्तान जो है अपनी इस जीत का जश्न मना रहा है। हम अपने फौजियों पर, अपने नेवल फोर्स पर, एयर फोर्स पर गर्व करते हैं। उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए आज रामगढ़ मंडल में हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली। आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का, सिविल सोसाइटी का, हमारे चेयरमैन साहब, DDC, BDC सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, जो वो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं JNK में या भारत में अंत की घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब 2014 के बाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में जब से सरकार चल रही है तो इन्होंने जब भी कोई हिमाकत की है तब इन्हें मुंह की भी खानी पड़ी और इनको मुकूल जवाब भी मिला है। अगर इन्होंने उड़ी में किया तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, अगर इन्होंने कहीं भी करने की कोशिश की, और इस बार भी पहलगाम में जो 22 अप्रैल को इन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था और उस घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने कहा था कि जब हमारी जो माताएं थी, मातृशक्ति थी, वो कह रहे थे कि हमारे सुहाग को आपने मार दिया, मेरे संदूर को मिटा दिया, तो मुझे भी मार दीजिए। लेकिन उन मिलिटेंट्स ने उस समय उनको ये कहा था कि हमने अपना काम कर दिया है, आप अपने मोदी को जाकर कह दो। तो मोदी जी ने देखा कि हमारी माताओं का संदूर उजड़ा है और उन्होंने उसी दिन फैसला ले लिया था कि इस संदूर का जो है बदला ऑपरेशन संदूर से लिया जाएगा। और आपने देखा कि किस तरह से जो मिलिटेंट्स के जितने भी वहाँ 9 ठिकाने थे उनको किस तरह से ध्वस्त किया और किस तरह से जो टॉप लेवल के मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आतंक का प्रेय बने हुए थे उनको किस तरह से मिट्टी में मिलाया। जहां ISI पाकिस्तान की आर्मी और मिलिटेंट्स का इसमें जो गठजोड़ था वो भी सामने आ गया, क्योंकि उन मिलिटेंट्स के जनाजे पर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह ये सभी तीनों जो जिनका गठजोड़ है किस तरह ये सामने आए हैं।
और उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने फिर उसके एवज में छोटी सी कोशिश करने की कोशिश की, हमारे रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिससे हमारे कुछ सिविलियंस को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उसके जवाब में जब भारत ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में इनके जितने भी एयरबेस थे उनको उड़ा दिया, इनके जितने भी आर्मी के ठिकाने थे उनको उड़ा दिया, तो ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 घंटों में ही घुटनों के बल आ गए और इधर उधर भागना शुरू किया कि भारत से हमें बचा लो। और ख़ास करके हमारा जो ब्रह्मोस है, जैसे कहते हैं कि ब्रह्म शस्त्र खाली नहीं जाता, हमारा वैसा ही ब्रह्मोस वहाँ जब पाकिस्तान में जाकर गिरा तो आप सभी समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कि आज भी जो रेडिएशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है। और पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान का मलिया मेट हो जाएगा, पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, तो वो घुटनों पर आ गया। और अब भारत ने अपनी शर्तों पर जो है सीज़ फायर किया और मोदी जी ने साफ कहा है कि एक्ट ऑफ टेरर इज़ कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वार। तो इस तरह से अगर कभी भी कोई टेररिज्म की घटना होती है तो उसको वार जैसा ही कंसिडर किया जाएगा। और इस चेतावनी पर उनके साथ जो है थोड़ा जो ऑपरेशन को रोका है, जो ख़त्म नहीं किया है। धन्यवाद।